बच्चों मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है। इन्होंने कहा है पास जनरल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। यानी ये मान रहे हैं कि हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो पहले रिलेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिए, हम आगे का काम हमें करना है। तो पहली एंट्री है बैंक लोन और 12,000 वॉज पेड। याद रखिएगा बैंक लोन जो है हम पहले रिलेशन में डाल के क्लोज कर चुके हैं, रिलेशन अकाउंट में डाल के, अब उसको पे करना है। तो जब हम लोन पे करेंगे तो हमारा जो है रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा इंस्टेड ऑफ दैट लायबिलिटी। तो रिलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट। आमतौर पे बैंक लोन लौटाने की एंट्री होती है बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट क्योंकि बैंक लोन अकाउंट हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं रिलेशन में डाल के, तो इंस्टेड ऑफ बैंक लोन हमने रिलेशन अकाउंट को डेबिट किया 12,000। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आपका इसके बी पॉइंट की। स्टॉक 16,000 का है, उसे क्यू ने टेक ओवर कर लिया। अगर स्टॉक बिक जाता तो एंट्री होती बैंक टू रिलेशन। बिका तो है नहीं, इसे क्यू ने टेक ओवर किया है तो बैंक की जगह क्यू का नाम आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हो जाएगा 16,000। कम टू द सी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। सी पॉइंट में कहा है पार्टनर पी पेड द क्रेडिटर 4,000। तो क्रेडिटर को फॉर्म पे कर दिया तो एंट्री होती है रिलेशन टू बैंक, लेकिन अब पी ने पे किया है तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पी इज कैपिटल अकाउंट। 4,000। कम टू पॉइंट नंबर डी। उसमें कहा है इन्होंने एक एसेट अनरिकॉर्डेड है जो अब रियलाइज हुई है 1,200 रुपये की। तो एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अगर बिक जाएगी तो एक ही एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,200 रुपये। ठीक है, 1,200 रुपये। पॉइंट नंबर ई पे आ जाते हैं। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन 2,000 रुपये हैं, जिसको पे जो है हमारे पार्टनर क्यू ने किया है। तो बेयर किसने किया है बता नहीं रखा है, तो बॉन्ड बाय फर्म होगा। अब क्योंकि बॉन्ड बाय फर्म है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब फर्म खुद पे करती तो टू बैंक का आता, लेकिन अब फर्म ने तो खुद ने पे किया, पे क्यू ने किया है, तो बैंक की जगह टू क्यूज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और ये केस होता है बॉन्ड बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। तो बॉन्ड बाय फर्म है इसलिए रिलेशन डेबिट हो गया, पेड बाय पार्टनर इसलिए क्यू क्रेडिट हो गया। अगर पेड बाय फर्म होता तो टू बैंक होता, एंड बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर होता तो कोई एंट्री करता ही नहीं, क्योंकि क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट लगने का कोई मतलब नहीं होता। पॉइंट नंबर एफ पे आ जाते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर एफ ये है कि रिलेशन का प्रॉफिट दे रखा है 36,000 रुपये, जो पी और क्यू में बांटना है 5:4 के रेशियो में। रिलेशन प्रॉफिट जब पार्टनर बटेगा तो कैपिटल बढ़ जाएंगे और कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होती हैं, तो पी और क्यू तो क्रेडिट हो जाएंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रिलेशन प्रॉफिट बांटने की एंट्री यही होती है बच्चों, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 36,000 को 5:4 में बांटोगे तो 20,000 और 16,000 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ा भी जा रहा होगा आपको आराम से। ठीक है, फिर भी दिखा देता हूँ। ये थी बैंक लोन लौटाने की एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखिएगा बैंक लोन अकाउंट हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं, तो इसलिए बैंक लोन का नाम नहीं आया, उसके रिलेशन का नाम आया, और पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया। एसेट को क्यू ने टेक ओवर किया 16,000 का, अगर बिक जाती तो बैंक टू रियलाइजेशन होता, लेकिन क्यू ने टेक ओवर किया तो क्यू टू रियलाइजेशन होता। लाइबिलिटी को जो है 4,000 की वो पी ने पे किया है, अगर फॉर्म पे कर दी तो एंट्री होती है रिलेशन टू बैंक, लेकिन पी ने पे किया है तो रिलेशन टू पीज कैपिटल अकाउंट हो गया, बैंक की जगह पी का नाम आ गया। ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो रिलाइज हुई 1,200 रुपये की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। याद रखिएगा एसेट चाहे रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड अगर रिलाइज होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट ही होता है। ये क्यू को ये एक्सपेंसेस थे 2,000 रुपये के जो फर्म ने बेयर करे, मगर पे क्यू ने किए हैं तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट हो गया। अगर फर्म ने खुद पे किया होता तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता। ठीक है, और अगर ये बॉन्ड एंड पेड बैक की होता तो उसकी कोई एंट्री बनती ही नहीं। ठीक है बच्चों, और ये फाइनली रिलेशन प्रॉफिट था 36,000 का, जो पी और क्यू में बांट दिया गया 5:4 के रेशियो में। आप जानते हैं प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट होती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट होता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है, द फर्म ऑफ मंजीत, सुरजीत और जगजीत जो हैं
वो डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 2018 को. इट वॉज एग्रीड दैट सुरजीत विल टेक केयर ऑफ द डिसोल्यूशन रिलेटेड टू द रिलेटेड एक्टिविटीज एंड विल गेट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट रियलाइज. यानी जितने की भी एसेट बिकेंगे उसका 10% से कमीशन दे दिया जाएगा. सुजीत एग्री टू बियर द रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑल्सो, यानी एक्सपेंसेस भी वो खुद बेयर करेगा. एसेट रियलाइज 10,750 10,750 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 90,000 विच वर पेड बाय फर्म्स कैश. ठीक है, 4.5 लाख रुपए क्रेडिटर को पे कर दिए गए इन क्लेम. आपसे कहा गया इन पॉइंट्स की एंट्री बनाइए. तो देखिए बच्चों, एसेट जो बेची गई हैं उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो पहली एंट्री तो आप बना लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये है एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्री. 10,750 तो 10,00750 10,00750. ठीक है बच्चों. फिर उसके रेमुनरेशन की एंट्री बन जाएगी जो उसको हम दे रहे हैं कमीशन सुजीत को. तो वो एंट्री हो जाएगी सुजीत कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल अकाउंट. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुजीत कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 1,75,000 1,000,075. तो उसमें कह रखा था कि एसेट जो भी रियलाइज करेगा उसका 10% उसको दे दिया जाएगा. अब चक्कर क्या है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो 90,000 जो हुए हैं वो बेयर तो इसको ही करने थे, मगर फिर भी वो 90,000 का एक्सपेंस किसने पे किए? फर्म ने. तो उन 90,000 की एंट्री आपको बनानी पड़ेगी. ये 90,000 के लिए केस बनेगा बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म. ठीक है ना बच्चों. तो इसलिए इसकी एंट्री बनेगी सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बॉर्न बाय सुजीत बट पेड बाय फर्म है, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा. 90,000 बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म. ठीक है. अगर सुजीत ने 90,000 खुद पे कर दिया होता तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं बनाते, बिकॉज फिर वो बॉर्न एंड पेड बाय सुजीत हो जाता है और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट्स वाई. अब जो है आपको अगला जो करना है पॉइंट, और मैंने लाइबिलिटी पे करने को भी कहा है. तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री होती है हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एक एंट्री ये बन जाएगी इसमें. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4.5 लाख 4,50,000 4,50,000, ये हमारी एंट्री बन गई. क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया. इसमें ये 4 ही एंट्रीज बनेंगी बच्चों. बच्चों अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की. तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है. इन्होंने कहा कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया. देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली. दिस वाज सोल्ड फॉर ₹3,000. तो याद रखिएगा, चाहे एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, अगर बिकेगा तो सेम ही एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है बच्चों, ये एंट्री बन जाएगी 3,000 रुपये से. पॉइंट नंबर बी पे आते हैं बच्चों. इसमें क्या है, आशीष हमारा एक ओल्ड कस्टमर है जिसके 1,000 रुपये हम पहले राइट ऑफ कर चुके थे. अब वो 600 रुपये में दे रहा है. 60% 600 रुपये होता है 1,000 रुपये का, इसलिए तो सिंपल अनरिकॉर्ड एसेट से पैसा मिल रहा है. ठीक है. वैसे तो पुराना डो पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटर रिकवर्ड अकाउंट. तो बेटर रिकवर्ड अकाउंट का रियलाइजेशन अकाउंट लिखिएगा 600 रुपये 600 रुपये. ठीक है बच्चों. कम टू पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी में क्या कहा है बच्चों, पारस एग्री टू टेक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म. तो पार्टनर एक अनरिकॉर्ड एसेट को टेक ओवर कर रहा है. अनरिकॉर्ड एसेट बिक जाएगी तो बैंक रिलेशन, पार्टनर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 जिस प्राइस पे वो टेक ओवर कर रहा है. पॉइंट नंबर डी पे आते हैं बच्चों. एक पुराना टाइपराइटर है जो पहले राइट ऑफ हो चुका था. अब उसकी वैल्यू जो है वो 400 रुपये है. उसको प्रिया ने टेक ओवर कर लिया 25% कम पे, यानी कि 100 रुपये कम पे लिया, 300 रुपये का लिया होगा. किसी भी अनरिकॉर्ड एसेट को पार्टनर लेगा तो पार्टनर का नाम, यानी प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन अकाउंट, 300 रुपये, 300 रुपये। पॉइंट नंबर ई पे आते हैं बच्चों। उन्होंने कहा है कि 100 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, ठीक है, जो कि हमने 2000 रुपये के खरीदे थे पहले। वैसे तो उनकी कॉस्ट प्राइस केवल 1000 है, लेकिन हमने खरीदा, सॉरी वैल्यू 1000 थी, खरीदा हमने 2000 रुपये का था। और बाद में वो उनको जो है उनकी वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी थी, उनको राइट ऑफ कर दिया था, यानी हमारे लिए वो एक तरह से अनरिकॉर्ड एसेट की तरह हो गई, जो बुक से राइट ऑफ हो चुके हैं। लेकिन आज इनकी मार्केट में वैल्यू 6 रुपये पर शेयर है, और इसको पार्टनर ने आपस में बांट लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा, इक्वल मान लेंगे। 100 शेयर हैं, एक शेयर की वैल्यू 6 रुपये है, तो टोटल वैल्यू 600 रुपये हो गई, यानी अनरिकॉर्ड एसेट 600 रुपये की है, जिसको पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं। तो अनरिकॉर्ड एसेट को टेक ओवर करने की एंट्री, पार्टनर का नाम जो कि पारस डेबिट, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा ये 600 रुपये कैसे आए, 100 शेयर थे और उनकी आज की वैल्यू 6 रुपये है, तो उसकी वैल्यू हो गई 600 रुपये, 600, तो 600 रिलेशन में आ जाएगा। और इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टेक ओवर किया है, जो कि इक्वल मान लेते हैं, तो 300 आ जाएगा। पॉइंट नंबर एफ पे आ जाइए। अच्छा, पॉइंट नंबर एफ है नहीं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है क्वेश्चन 11 से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।